everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. If you are separated with your loved one, with your twin flame, तो आज के बाद आप कभी सैड नहीं होंगे। ट्विन फ्लेम्स या आप में से कोई भी अगर अपने पर्सन से सेपरेटेड है और दुखी होते रहते हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आपको यकीन हो जाएगा कि आप कितने इनोसेंट हैं एंड एज वेल इग्नोरेंस भी। स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में और हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी नॉन डुअलिटी के बारे में बहुत बार बताया जाता है। नॉन डुअलिटी या इसे वननेस भी आप कह सकते हैं, पर हमारे भारतीय कल्चर में इसे अद्वैता वेदांता कहा जाता है। नॉन डुअलिटी या अद्वैता वेदांता से हमें ये समझना है कि इस पूरे यूनिवर्स में देयर इज वन इटर्नल स्पिरिट एग्जिस्टेंस। वो परम शिवा ही परम शक्ति हैं जो सुप्रीम पावर हैं, और जो भी इस यूनिवर्स में है वो उसी इटर्नल स्पिरिट का इनसेपरेबल पार्ट है। एट द सेम टाइम नॉन डुअलिटी हमें ये भी समझाते हैं कि दिस 3D वर्ल्ड इज नॉट रियल। अद्वैता वेदांता के अकॉर्डिंग इस दुनिया में जो भी खेल तमाशे होते हैं, जो भी पेन या हैप्पीनेस होते हैं, या जो भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है, वो सभी इल्यूजन है जो कि हमारे माइंड और 5 सेंस के द्वारा क्रिएट की गई होती है। अद्वैता का मतलब ही है नॉन टू एंड नॉन सेपरेशन। दूसरे शब्दों में कहें तो वननेस के परसेप्शन में आप जैसे ही वर्ल्ड को देखेंगे आप समझ जाएंगे ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। यू आर वन विथ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। हमारे माइंड की मैनिपुलेशन से ही हमें अपने से सब सेपरेट लगते हैं। माइंड से अगर सोचेंगे तो ये आपको कभी भी वननेस में नहीं आने देगा, क्योंकि माइंड सेपरेशन को समझाता है। माइंड 5 सेंस के साथ वर्क करता है, इसे 6 सेंस समझ में नहीं आता। 5 सेंस मीन्स जो आपको दिखता है, जिसे आप सुन सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, उसे ही माइंड सच मानती है। बट इससे अलग भी कुछ है जिसे हम 6 सेंस कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी नॉलेज अपने 6 सेंस के बेस्ड पर ही इस दुनिया को दिया, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि कितने तप और तपस्या किए होंगे। 6 सेंस से ज्ञान लेकर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया, जो स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, वो चाहे हमारे ग्रंथों में, होली बुक्स में या उपनिषदा में कहीं भी लिखे हों, हम आज भी उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, चैंट करते हैं। कोई भी उन्हें आज तक झुठला नहीं पाया। दैट मीन्स 6 सेंस एग्जिस्ट। 6 सेंस है, और जो भी वे लिख कर गए हैं कि संसार एक माया जाल है, वो भी ट्रुथ है। आपको इसे समझने के लिए अपने लॉजिकल माइंड को विराम देना होगा। दिस रिक्वायर्स द एबिलिटी टू साइलेंस द माइंड, और इसी साइलेंस में आप समझ पाएंगे कि वननेस क्या होता है। इट इज नॉट द ऑल्टर्ड state of consciousness, it is an expansion of consciousness. आप मेडिटेशन करिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी माइंड आपके साथ कितना मैनिपुलेशन करती है। ग्रेजुअली एज द माइंड बिकम calm and peaceful, you arrive to the experience of non-duality. और इस स्टेट में आप सिर्फ ईश्वर के साथ ही नहीं, अपने उन सभी डियर वन के साथ जिनसे आप सेपरेटेड हो, आपको वननेस फील होने लगेगा। और ये वननेस क्यों ज़रूरी है?
ताकि आपकी माइंड पीसफुल हो सके और तब जाकर आप 3D लाइफ में अपने सेपरेशन को एंड कर पाएंगे। और इसे हम 5D यूनियन भी कहते हैं, क्योंकि बिना 5D यूनियन 3D यूनियन अचीव नहीं किया जा सकता। आपकी माइंड इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि आप इसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सोचें, पीसफुल न रह पाएं और अपनी जर्नी न कंप्लीट कर सकें। द माइंड विद इट्स थॉट, ideas, beliefs, and habits prevents you from seeing what is beyond it. माइंड आपको 5 सेंस के थ्रू ही दुनिया को देखने के लिए फोर्स करती है। इमेजिन कीजिए जैसे आसमान बादलों से ढका हुआ है और बादल कभी कुछ शेप तो कभी कुछ शेप बना रहे होते हैं, पर जैसे ही बादल छटते हैं हमें क्या दिखाई देता है? द ब्लू स्काई, नीला आकाश। ध्यान दीजिए, आसमान अपनी जगह पर ही है, वो कभी नहीं बदलता, ना ही मूव किया। द स्काई इज परमानेंट, ओनली द क्लाउड्स आर ट्रांजिटरी, कमिंग एंड गोइंग। सिर्फ बादल मूव कर रहे हैं, आसमान मूव नहीं कर रहा होता। ठीक उसी तरह, उसी क्लाउड की तरह हमारे थॉट्स आते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, या लाइफ का कोई इवेंट आता जाता रहता है। रह क्या जाता है? वन इटर्नल एंड फॉर्मलेस स्पिरिट विच इज ऑलवेज हियर एंड नेवर चेंज। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप मूवी देख रहे हों एंड आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द मेन कैरेक्टर। यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी। और जैसे ही मूवी एंड हुई आप सब भूल जाते हैं। तब तक आपको सब रियल लगता है जब तक लाइट ऑन है। जैसे ही स्क्रीन से वो मूवी ऑफ हुई आप अपनी रियलिटी में आ जाते हैं। यू स्टॉप्ड वॉचिंग द इल्यूजन ऑन द स्क्रीन, एवरीथिंग डिसअपियर। ठीक उसी तरह यहाँ जो भी हो रहा होता है एक प्रोजेक्टेड मूवी की तरह उसे मानकर चलें। द ओनली रियलिटी इज योर कॉन्शियसनेस। जब तक अपने माइंड की रेस्टलेसनेस और नॉन स्टॉप थिंकिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर लेते आप वननेस में नहीं आ सकते। अब वननेस में आए कैसे? अब कुछ स्टेप्स जिसे आप फॉलो करें ताकि आप सेपरेट कॉन्शियसनेस से बाहर आकर वननेस में आ सकें। तब आप डिवाइन से देन अपने ट्विन से रीयूनाइट होंगे। फर्स्ट स्टेप, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखे हों और समझे हों तो समझ लीजिएगा आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया। You are preparing yourself to meet this stage. Second step is practice silence. रोज मेडिटेट कीजिए जिससे आपकी माइंड शांत हो सके। तभी आप वननेस को रियलाइज कर पाएंगे और अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप 5D में रीयूनाइट नहीं हो पाए, 5D में रीयूनाइट होने के लिए आपको वननेस में आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी पूरी जर्नी डिले हो जाएगी और आप इसी लाइफ टाइम ही नहीं नेक्स्ट लाइफ टाइम भी अपने ट्विन से सेपरेट हो जाते रहेंगे। सो प्लीज़ फॉलो दीज रूल्स, फॉलो द वननेस। आपको 5D में रीयूनियन के लिए इसीलिए कहा जाता है सो दैट यू कैन मीट योर रीयूनियन इन 3D लाइफ ऑल्सो। मेरा वीडियो इस ब्लेसिंग्स के साथ ख़त्म होता है कि आप वननेस को प्रैक्टिस में लाकर हैप्पीनेस को अचीव करें, रीयूनियन को अचीव करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।